नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वाराणसी एयरपोर्ट विस्तारीकरण। वाराणसी एयरपोर्ट पर अगर प्रपोजल पास हो जाएगा तो एशिया का सबसे पहला ऐसा रनवे होगा जिसके नीचे से टनल होकर गुजरेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं विस्तार से। वाराणसी एयरपोर्ट पर बोइंग सहित अन्य बड़े विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ के साथ ही निर्यात की सुविधाओं के लिए विस्तार की योजना बनाई गई है। वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नया प्लान बनाएगी। पहले से तैयार 2 कार्यक्रमों को इंक्लूडेड करते हुए सुपर रनवे के साथ ही कार्गो टर्मिनल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगामी 50 वर्षों को वाराणसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी एयरपोर्ट विस्तारीकरण योजना बनाई जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की डिटेल प्लानिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिशन नए सिरे से सर्वे भी कराएगा। लास्ट वीक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों और मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा के साथ हुई बैठक में नए सिरे से प्लान बनाने पर सहमति बनी है। इन 2 सहमतियों को इस प्रकार से है, इसमें वाराणसी की व्यावसायिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में फ्यूचर की संभावनाओं के आधार पर एयरपोर्ट को सभी फैसिलिटीज से युक्त करने की योजना। दूसरी सहमति विमान यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी और विमानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फैसिलिटी के लिए रिसोर्स डेवलप करने पर सहमति बनी है। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सुपर रनवे सहित अन्य सुविधाओं के लिए पहले एक प्लानिंग बनी थी। इसमें 109 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत बताई गई थी। इसके बाद यात्री सुविधाओं के साथ विमानों की संख्या बढ़ाने इत्यादि के लिए विस्तारीकरण की दूसरी योजना बनी और करीब 325 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। जिला प्रशासन ने 109 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण के लिए रेड सर्किल आदि तय करके कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश शासन को रिपोर्ट भेजी थी। हालांकि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में रनवे की लंबाई बढ़ाए जाने का प्रपोजल भी है, किंतु एयरपोर्ट के पास से गुजर रही नेशनल हाईवे NH 56 के चलते भी यह काम धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे के नीचे से टनल बनाकर हाईवे निकालने की योजना बनाई है। यदि इस टनल को बनाने की मंजूरी मिलेगी तो यह देश का पहला अनूठा रनवे होगा जिसके नीचे से टनल गुजरेगी। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान समय में प्रतिदिन 18 से 22 उड़ानों से लगभग 5 से 6 हज़ार यात्रियों का आवागमन हो रहा है। यदि इस तरह का टनल बन जाने की प्रपोजल पर अप्रूवल होगी तो यह एशिया का पहला ऐसा रनवे होगा जिसके से नीचे से टनल होगी। सिडनी एयरपोर्ट के रनवे के नीचे से सड़क गुजरती है। उसी के प्रपोजल के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में रनवे की लंबाई 2745 मीटर है, यानी कि फीट में बात करें तो 9006 फीट है और सरफेस जो है सिंगल यूज एस्फाल्ट रनवे है और विस्तारीकरण हो जाने के बाद इस रनवे की लंबाई 4075 मीटर हो जाएगा। इस एयरपोर्ट का सबसे पुराना नाम वाराणसी एयरपोर्ट था, जिसे बाद में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से रखा गया। यह इंडिया का 20th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। पैसेंजर मूवमेंट के
रेफरेंस में, और सेकंड बिगेस्ट एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। इसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक 2020 दिया गया था, जो कि 2 से 5 मिलियन पैसेंजर पर एनम लोड कैपेसिटी है इसकी। स्टैटिक्स की बात करें, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 1,70,08,220 पैसेंजर कैपेसिटी और 16,143 एयरक्राफ्ट मूवमेंट कैपेसिटी, 4,345 टन कार्गो की कैपेसिटी जो है बनारसी एयरपोर्ट की स्टैटिक के अनुसार पाया गया। बनारसी एयरपोर्ट लगभग 7 सालों से कागजों में अटकी थी। इसकी विस्तारीकरण की योजना वर्ष 2015 में ही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्लानिंग बनाई गई थी, किंतु टेक्निकल रीजन से इस प्लानिंग को धरातल पर नहीं उतारा जा सकता। इसके लिए नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग सहित कई कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग है। उत्तर प्रदेश शासन में हुई बैठक के बाद बनारसी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण की उम्मीद जताई जा रही है।